दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कब कितना डिविडेंड देने वाली है, ताकि आप उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीद कर उसका डिविडेंड ले सको। कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कंपनी का डिविडेंड चाहिए, तो अगर हमें ये पहले से ही पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर कंपनी इस डेट को डिविडेंड देने वाली है तो हम उस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे ताकि हमें उसका डिविडेंड मिल जाए। तो इसी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप ये कहाँ पर चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कंपनी कब कितना डिविडेंड देने वाली है इसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी खुद की वेबसाइट पर पब्लिश करती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट होती है, एनएससी की वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट, वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट होती है जैसे कि मनी कंट्रोल हो गई, वहाँ पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है। तो बहुत जगह पर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है कि कंपनी कब कितना डिविडेंड देने वाली है। अगर आपको इन सब जगह पर भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट में कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर ईमेल भेजकर भी वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जहां से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, कितना डिविडेंड देने वाली है। बहुत ही आसानी से आपको ये इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड चेक कर सकते हो, कौन सी कंपनी कब कितना डिविडेंड देने वाली है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको सिंपल गूगल में टाइप करना है डिविडेंड स्टॉक्स मनी कंट्रोल। तो जैसे ही आप ये टाइप करते हो तो नीचे ही लिंक दिख जाएंगी आपको, एक डिविडेंड डिक्लेयर्ड। उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन हो जाएंगी और वो वाली लिस्ट भी ओपन हो जाएंगी जहाँ पर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो ये देखिए, ये लिस्ट है। सबसे पहला जो है कंपनी नेम लिखा हुआ है, मतलब ये वो कंपनी है जो अब डिविडेंड देने वाली है। इनकी डिविडेंड डिक्लेयर डेट आ चुकी है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना डिविडेंड, कितना डिविडेंड देने वाली है, कब डिविडेंड देने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है। तो इसके बाद में जो अगला वहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है टाइप का, डिविडेंड का टाइप लिखा हुआ है। मतलब डिविडेंड देखिए दोस्तों, दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो होता है दोस्तों वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद फाइनल डिविडेंड दिया जाता है। और दूसरा जो होता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी दिया जाता है। और इंटरिम डिविडेंड एक बार, दो बार, तीन बार, कितने भी बार दिया जाता है। तो दो तरीके के ये डिविडेंड होते हैं। उसके बाद अगला जो कॉलम है वो है परसेंटेज का, जहाँ पे लिखा हुआ है 10%, 20%। ये परसेंटेज क्या है? तो दोस्तों ये जो परसेंटेज है, मतलब कितने परसेंट डिविडेंड दिया गया है वो है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं 100% भी लिखा हुआ है, कहीं 400% भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज होता है ये शेयर प्राइस पर कैलकुलेट नहीं होता है, ये परसेंटेज जो होता है फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। उस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है उस पर ये परसेंटेज है। मान लो अगर कोई कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, दैट मीन्स कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। फेस वैल्यू का 100% 10 रुपये, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू पर ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि मतलब शेयर का भाव अगर 1000 रुपये और कंपनी ने 100% डिविडेंड दे दिया तो 1000 रुपये का डिविडेंड आपको मिल गया, नहीं। तो फेस वैल्यू पर ही परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड का। बाद में लिखा हुआ अनाउंसमेंट डेट, तो ये वो वाली अनाउंसमेंट डेट है जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये डिविडेंड डिक्लेयर डेट है। उसके बाद में दोस्तों रिकॉर्ड डेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट मतलब ये वो वाली डेट है जिस दिन वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे उस पर्टिकुलर शेयर का डिविडेंड लेने के लिए। तो ये रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट के बाद में होती है एक्स डेट। एक्स डेट जनरली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले होती है, या फिर सेम रिकॉर्ड डेट के दिन भी एक्स डेट हो सकती है। एक्स डेट ये वो वाली डेट होती है जिस दिन शेयर प्राइस एडजस्ट होता है। जितने भी प्राइस का कंपनी ने डिविडेंड दिया है उतना प्राइस, उतना अमाउंट उस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। उतने प्राइस से वो शेयर डिक्लाइन होके खुलता है, मतलब एडजस्ट होके खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आके इजीली चेक कर सकते हो, काफ़ी ट्रस्टेबल ये वेबसाइट है मनी कंट्रोल की। यहाँ पे आके ये इन्फॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको किसी भी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है, डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है, उसके एक दिन पहले आपको वो शेयर खरीदना पड़ेगा, ताकि रिकॉर्ड डेट के दिन वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाए और आप डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो अगर आपको कोई भी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो आपको सिंपल उसकी रिकॉर्ड डेट आप देखिए, रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले आप उस शेयर को खरीदिए। एटलीस्ट एक दिन पहले उसके पहले आप कभी भी खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा, बट मिनिमम एटलीस्ट एक दिन पहले आपको शेयर को खरीदना है। रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले आपको डिविडेंड वो शेयर का 100% मिल जाएंगे। दोस्तों डिविडेंड का पैसा एक महीने के अंदर, मतलब जो रिकॉर्ड डेट है वहां से एक महीने के अंदर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाता है। मतलब उस बैंक अकाउंट में आता है पैसा जो बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से लिंक है, उस बैंक अकाउंट में वो पैसा, डिविडेंड का पैसा क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों कई लोगों का सवाल ये होता है कि हमारे पास में तो शेयर था, रिकॉर्ड डेट तक हमने शेयर को होल्ड करके रखा, रिकॉर्ड डेट गुजरने के बाद अगर हम उस शेयर को बेच देते हैं
तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड तो बाद में मिलता है। जैसे कि रिकॉर्ड डेट हो गई, रिकॉर्ड डेट गुजरने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिविडेंड मिलता है। तो रिकॉर्ड डेट गुजर गई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए और आपने अगर शेयर बेच दिया तो क्या आपको डिविडेंड मिलेगा क्या? तो इसका सिंपल जवाब है यस, बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि जिस दिन रिकॉर्ड डेट थी उस दिन वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में था, आपके डीमैट अकाउंट में था। दैट मीन्स आप एलिजिबल हो गए डिविडेंड लेने के लिए। उसके बाद में आप उस शेयर को बेचो या होल्ड करके रखो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपका नाम लिख दिया जाता है, रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी चेक करती है किन किन शेयर होल्डर के पास में वो शेयर है, जिनके पास में उनके नाम लिख दिए गए, इनको डिविडेंड देना है। फिर उसके बाद में वो बंदा शेयर बेचता है तो भी उसको डिविडेंड मिलता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई ABC लिमिटेड कंपनी है जिसका शेयर का भाव है 100 रुपये और इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 रुपये का, ठीक है। तो एक्स डेट के एक दिन पहले इस कंपनी के शेयर का भाव था 100 रुपये, ठीक है। अब एक्स डेट आई तो बाय डिफॉल्ट ये शेयर 95 रुपीज़ पर ओपन होगा, क्योंकि 5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो 95 रुपीज़ पर बाय डिफॉल्ट ये शेयर ओपन होगा। अगर ये शेयर मान लो एक्स डेट के दिन 90 रुपये पर ओपन होता है, दैट मीन्स क्या हुआ है, ये शेयर 10 रुपये नीचे नहीं गिरा है, ये शेयर नीचे 5 ही रुपये गिरा है। 5 रुपये डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, 5 रुपये डिविडेंड का एडजस्टमेंट है और 5 रुपये ये शेयर नीचे गिरा है। तो इस तरीके से 90 रुपये पर वो शेयर हमें दिख सकता है। मान लो ये शेयर अगले दिन 115 रुपये पर ओपन हुआ, दैट मीन्स ये शेयर 15 रुपये नहीं बढ़ा है, ये शेयर 120 रुपये बढ़ा है, क्योंकि 5 रुपये डिविडेंड के भी तो है वो वहाँ पर ऐड होंगे। मतलब 120 रुपये ये शेयर बढ़ा है एक्चुअल में, और 5 रुपये वहाँ से डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो गया है, तब जाके ये शेयर 115 रुपये हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से शेयर जो है ऊपर नीचे खुल सकता है। तो जो भी डिविडेंड का पैसा है उसमें डिक्लाइन होता है, मतलब उसमें एडजस्ट होता है। तो इसको आपको समझना जरूरी है। बट दोस्तों, क्या सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए? क्या ऐसा करने में हमारा कोई फ़ायदा है क्या? तो देखिए दोस्तों, डायरेक्टली तो आपका कोई भी फायदा नहीं है कि आप कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हो डिविडेंड लेने के लिए। तो इसमें डायरेक्टली तो आपका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जितने अमाउंट का डिविडेंड देती है उतना अमाउंट एक्स डेट के दिन, जो रिकॉर्ड डेट होती है उसके 1 दिन पहले एक्स डेट होती है, तो एक्स डेट के दिन उसका जो शेयर प्राइस है वो एडजस्ट हो जाता है। जितने अमाउंट का कंपनी डिविडेंड देंगी उतना ही अमाउंट वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। 10 रुपये का कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया है पर शेयर का, जो डिविडेंड दिया जाता है पर शेयर पर दिया जाता है, ठीक है। तो 10 रुपये का डिविडेंड अगर कंपनी ने दिया है तो 10 रुपये उसके शेयर प्राइस में एडजस्ट हो जाता है, 10 रुपये वो शेयर नीचे ही खुलेगा। तो डायरेक्टली तो आपका कोई फायदा नहीं है, कि ऐसा नहीं कि एडिशनली आपको मिलता है, शेयर का प्राइस जो है वो है, उसके अलावा ऊपर से आपको डिविडेंड का पैसा दिया जा रहा है, नहीं। जो भी डिविडेंड का पैसा आपको दिया जाएगा उतना ही पैसा शेयर प्राइस में माइनस कर दिया जाता है। तो डायरेक्टली कोई भी आपका फायदा नहीं होता है डिविडेंड वाले शेयर लेने से। हाँ, इनडायरेक्टली जरूर आपका फायदा हो सकता है, मतलब आगे जाके आपका जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि कोई कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है दैट मीन्स वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्योंकि डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, कैश प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाता है। कुछ कंपनी होती है जो लॉस करने के बावजूद भी डिविडेंड देती है, तो वो जो उनके पास में रिजर्व पैसा पड़ा होता है वहाँ से वो लोग डिविडेंड देते हैं। बट जनरली जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है वो ही डिविडेंड देती है। तो अगर आप कोई डिविडेंड देने वाली कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो ये सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो प्रॉफिट बना रही है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में उसका शेयर का भाव जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट अगर कंपनी का बढ़ रहा है तो शेयर का भाव भी बढ़ने ही वाला है। तो सेंटीमेंट के लिहाज से ये अच्छा हो सकता है, आगे जाके आपको जरूर इसका फायदा हो सकता है। बट इंस्टेंट डायरेक्टली तुरंत तब के तब आपको डिविडेंड वाला कोई आपने शेयर ले लिया, कंपनी डिविडेंड देने वाली है, आपने शेयर खरीद लिया, तो तुरंत आपको तब के तब ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला। बट आगे जाके सेंटीमेंट के लिहाज से वो कंपनी जरूर आगे ग्रोथ कर सकती है, तब आपको शेयर का भाव बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा।